क्लास 11 से वेस्ट तो नया सिलसिला चालू हो गया था, फिर 11th में वेस्ट करते करते आप अप्रैल से जुलाई में आ गए, जुलाई से नवंबर में आ गए, नवंबर से जनवरी में आ गए, जनवरी में सोचा आप 12th में बचा दूंगा, 11th वेस्टेड को भी कवर कर लूंगा। करते 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 बेटा एग्जाम की डेट आ गई, तब आप थोड़े दिन जागे थे, फिर आप बुझ गए। वो फुस पटाखे होते हैं जिनमें आग तो लग जाती है पर बेटा धमाका नहीं होता है। अब 60 दिन बचे, अब आप 60 दिन में सोच रहे हो कि मैं कैसे 0 से शुरुआत करके 99 परसेंटाइल ले आऊं। और अगर मैं अभी कुछ बताने भी जाऊंगा तो सबसे पहले आप सवाल अपने मन में ये करोगे कि क्या आ भी सकती है कि नहीं भी आ सकती है ना। तो अगर बेटा तू अभी भी यही सोच रहा है कि आ भी सकती है कि नहीं भी आ सकती, तो बेटा ये वीडियो देखने का भी कष्ट मत पाल। सही बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा ब्रूटल है बट यही सच्चाई है। यही करते करते तो यहां तक आ गया। जनवरी में अब पूछेगा फर्स्ट अटेम्प्ट वेस्टेड, सेकंड अटेम्प्ट में क्या हो जाएगी, तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अपन ये बात कर लेते हैं कि अगर सब कुछ उड़ा हुआ है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, पर अगर मान लो सब कुछ उड़ा हुआ भी है, वैसे उस बच्चे की भी बात होगी जिसका 50% अच्छा है, 80% अच्छा है, पर शुरुआत उससे कर रहा हूं, सब कुछ अगर उड़ा हुआ है तो अब क्या करना है। पहले तो ये बता दूं कि अब 99 परसेंटाइल लाना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल हो गया है। 15-16 घंटे पागलों की तरह उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पर अगर तू सिर्फ यही देखने आए हो ना कि 99 आएगी तो ही मेरा काम होगा, तो भाई सॉरी, जनवरी में अगर 95 भी आती है, अभी 0 लेवल से उठकर 95, 96, 97 तक भी पहुंच जाते हो तो एनआईटी तो इंश्योर कर लोगे ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक घमंड, एक कॉन्फिडेंस, एक वो बोलते ना, एक अलग टाइप का वो जुनून आ जाता है फिर अंदर कि जब 2 महीने में इतना कर सकता हूं, तो फिर 2.5 महीने बाद अप्रैल में मेंस है, उसमें मैं कितना कर सकता हूं, तो जाएगा ना फिर 99 परसेंटाइल। फिर 45 डेज बाद जेडवांस का एग्जाम है, उसमें मैं 3000 5000 की रैंक पर जा सकता हूं। पुरानी आईआईटीज की एक ऑसम वाली ब्रांच में मैं अपनी पढ़ाई करके इंजीनियरिंग कर सकता हूं। बात समझ में आ गई यहां तक। तो यार देखो, अब तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओगे ना यार, कि अभी भी सिर्फ मूवी की तरह देखोगे, टाइम पास कर लोगे, आगे कुछ नहीं सीखोगे। तो बहुत जरूरी है। अब 4 चीजें तुमको बताने वाला हूं, पागलपन समझ गए होंगे वो क्या है, अपने एग्जाम को समझना है और टाइम टेबल, और गो गेट इट। ठीक है, शुरुआत करते हैं। टाइम वैसे भी नहीं है, चाहो तो 1.5x पर देख लेना। वैसे मैं इतना जल्दी बोलता हूं कि 1.5x पर ऐसा लगता है कि क्या हो गया ये, इसी पे देख लेना। जिसको समझ में आ रहा है देख लेना। टाइम बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज, अगर तुम अब भी 15-16 घंटे नहीं पढ़ सकते एक दिन में, लाइफ इज अ रेस, आईआईटी इज अ रेस, जबरदस्ती की हाइप बना रखी है और कुछ नहीं होता इस सब से, और हम ट्रेडिंग कर लेंगे और ये कर लेंगे, तो फिर बेटा वही करो जाकर। ये वीडियो देखकर खुद को एक फॉल्स सेटिस्फैक्शन देने की जरूरत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। सिर्फ वो बच्चे देखें जिनको एक्चुअल जेन्युइनली जेई क्लियर करना है, और वो आईआईटी में जाना के लिए क्लियर नहीं करना, अपने लिए करना है कि हाँ, जिंदगी में जो बड़े बड़े लोगों से बोला था ना, आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं और फलाना कोचिंग ढिमाका कोचिंग, उसको सही प्रूव करना है। अपनी नजरों में एक वो सेल्फ रिस्पेक्ट कमाना है, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा अब तो 15-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 15-16 घंटे सर क्यों पढ़ना है? 15-16 घंटे बेटा आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये बाकी 3 काम आपको करने हैं जो बताने वाला हूं। आगे तभी बढ़ना जब 15-16 घंटे पढ़ लो। तो यार एक कमिटमेंट कर लो कमेंट सेक्शन में पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। कमिटमेंट ये है कि ये जो मैंने पहन रखा है, या इसके जैसे जो और ऑसम इंडिया में कॉलेजेस हैं, वहां पर जाने के लिए तुम अपना 500% देने वाले हो। या देने मतलब लड़का हो तो देने वाला हूं, लड़की हो तो देने वाली हूं, तभी आगे बढ़ेंगे भाई। ये कमिटमेंट अगर तुम नहीं कर सकते अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने खुद के करियर के लिए, कभी ना कभी तो जिंदगी में मेहनत करनी ही पड़ेगी ना बेटा, कभी ना कभी तो करेगा ना भाई। आज नहीं रगड़ोगे तो जिंदगी कल मजबूर करेगी, और फिर जो कल रगड़ना होएगा वो बहुत बुरा लगेगा तुमको बेटा, और उसका उतना आउटपुट भी नहीं मिलेगा। उसी 15-16 घंटे की मेहनत जो तुम 4-5-6 साल बाद कर रहे होंगे कॉलेज के बाद, उसका जो जिंदगी में आउटपुट मिलेगा वो बहुत कम होगा। इससे ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, अब तो एग्जाम सर पर आ गया है। अब अपन आते हैं नो योर एग्जाम पर, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमको यह देखना है कि भैया हमको नंबर कितने लाने हैं। अगर हमको 97, 98, 99 परसेंटाइल पर जाना है तो तुमको मिनिमम बेटा जो इस साल के कंपटीशन मेरे को लग रहा है 160 के अपने को टारगेट करना है। 160 का मतलब कितना होता है बेटा? अप्रोक्सीमेटली बेटा आपका 55% सिलेबस हो गया।
तो हमको 55% सिलेबस खत्म करना है। तो सर क्या 55% सिलेबस खत्म करना है क्या? नहीं, इसलिए मैंने इसका हेडिंग लिखा है नो योर एग्जाम। मैंने सारांश सर ने और एनके सर ने मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक वीडियो बना दिए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें हमने बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं। अगर आप ढंग से नोटिस करोगे और अगर 80 चैप्टर हैं तो 80 चैप्टर में से 30 चैप्टर्स मतलब 40% सिलेबस में से आपका 70% पेपर आ रहा है बेटा। तो अगर आप ये 40 और आपके और जो चैप्टर इसके अलावा करे हुए आप 50-60% सिलेबस भी बहुत अच्छे से करके चल जाते हो तो 170-180 नंबर पर आप बेटा यहां से पहुंच जाओगे। उस वीडियो को देख लेना, उसमें हमने तीनों ने हर एक सब्जेक्ट वाइज 3 कैटेगरीज में चैप्टर्स को बांटा हुआ है। प्रायोरिटी 1 जो आपको करनी ही है, रिलेटिवली आसान है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रायोरिटी 2 टफ है बट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और प्रायोरिटी 3 जो लंबे भी हैं, टफ हैं और बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स को निपटाओगे तीनों सब्जेक्ट में, फिर अगर टाइम बचेगा तो प्रायोरिटी 2 पर जाओगे, और फिर भी अगर टाइम बच गया, जो बचेगा नहीं मेरे को पता है, अगर तुम्हारी हालत आज खराब है तो बेटा प्रायोरिटी 3 पर जाओगे। तो ये पहली चीज हो गई कि सर हम सिलेबस का क्या करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, मैंने तुमको बता दिए। तो दिस वाज फर्स्ट। दूसरा बेटा पीवाईक्यूज। अब तुमको सारा फोकस पीवाईक्यूज पर करना है। पूरब का तुमने वो शॉर्ट देख लिया होगा, वीडियो देख लिया होगा, मैं फिर से बता देता हूं। उस लड़के ने लास्ट के 2 महीने ब्लाइंडली पीवाईक्यूज किए थे, 21, 22, 23 के उसको पीवाईक्यूज रट गए थे। इतनी बार उसने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किया, और पीवाईक्यूज की पावर यह है कि जो लड़का 12th के साथ 55 परसेंटाइल लाया था, हाँ तुम्हारी जैसी स्थिति में बैठा था, वो जनवरी में बेटा 99.2523 परसेंटाइल पे ऑलमोस्ट वो बच्चा पहुंच गया सिर्फ पीवाईक्यूज के दम पर। तो पीवाईक्यूज को चाट जाना। अब सर हम पीवाईक्यूज कौन से करें, सारे करें क्या? नहीं भाई, सारे पीवाईक्यूज नहीं करने, तुमको सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करने। सर सेलेक्टेड पीवाईक्यूज कहां मिलेंगे? ई सरल में मिल जाएंगे अगर तुम वैसा चाहते हो तो, ठीक है। जो चैलेंजर क्रैश कोर्स है उसकी नई लाइव क्लासेस अच्छा दोबारा से शुरू होने वाली हैं, नया कोर्स आने वाला है, बहुत जल्दी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल रहा हूं, वहां पर जाकर बेटा आप रजिस्ट्रेशन कर लेना और अपनी पढ़ाई अब तो चालू कर देना, ठीक है। बात समझ में आ गई? आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। अभी आप खुद से करने बैठोगे तो भयंकर कंफ्यूजन हो जाएगा, कैसे करूं, क्या करूं, कितना करूं। हम यार एकदम मतलब सबसे बड़े लेजेंडरी टीचर्स आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट में आपको बेटा जबरदस्ती बिठाकर पूरा रिवीजन करवाएंगे, जितना बेसिक से हो सकता है उतना कोशिश करेंगे, उतना बेसिक से हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाले, मतलब जो काम आप अभी खुद से करने की सोचो, जिसको करने में, प्लान करने में आपको 15 दिन लग जाएंगे, वो काम आपका चालू भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा उस क्रैश कोर्स के अंदर में। पर आपको ये बात समझ में आ गई? दूसरी, पीवाईक्यूज आपको करने हैं, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करने हैं। तो सेलेक्टेड पीवाईक्यूज का बेटा मतलब ये होता है कि पर चैप्टर ये आपके 50 से 60 पीवाईक्यूज बैठेंगे। अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो थोड़े से ज्यादा, और कोई छोटा चैप्टर है तो थोड़े से उसमें आपके ये कम बैठेंगे। तो दूसरी चीज समझ में आ गई। पहली चीज तो ये कि सारा सिलेबस अब आपको नहीं करना, हाँ सही सुन रहे हो, अभी के लिए नहीं करना, पर सर एडवांस में तो सब आएगा। तो जेईई मेंस 1 के बाद आप पहाड़ों में थोड़ी ना चल जाओगे रिटायरमेंट लेने, या गोवा में वो चड्डा पहनकर थोड़ी ना घूमेगा बेटा, तब भी टाइम मिलेगा ना। अभी जो करना है उनको अच्छे से कर लेते हैं, जिनके आने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और तीसरी चीज जो आपसे मैक्सिमम बच्चे नहीं करना चाहते, अभी भी डर रहे हो, मतलब जब पता है कि जेईई मेंस में मेरे को देना है भाई साहब, वहां पर जाकर पेपर में बैठना ही है, 3 घंटे तक बेइज्जती करवानी ही है, तो यही करवा लो ताकि वहां थोड़ी इज्जत कमा लोगे। तो बेटा अब आपको हर वीक एक टेस्ट मिनिमम देना है, वरना आपका काम नहीं चलेगा। दिसंबर तक 1 टेस्ट पर वीक और जनवरी में 2 टेस्ट पर वीक आपको देने हैं। थोड़ी सी अगर आप काउंटिंग चलाओगे, थोड़े से अगर काउंटिंग में अच्छे हो, तो आपके 12-13 टेस्ट आपको मिनिमम देने हैं, फुल सिलेबस वाले। क्लियर हो गया? बात क्लियर है? तो अगर आपको बेटा बेस्ट टेस्ट चाहिए तो अपनी टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है, आप वो टेस्ट सीरीज ले सकते हो, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस में है, जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन, नहीं तो ईसरल के ऐप पर जाओ, सीधा उसको ले लो। भयंकर एपिक टेस्ट चल रहे हैं, बच्चे बोल रहे सर इतना रेलेवेंट है, लेटेस्ट जेईई मेंस के पैटर्न के हिसाब से बेटा आप वो चीज कर सकते हो, पर ये टेस्ट देना मत भूलना। अब मत डरना, अब कोई बहाना मत लाना सर मेरा रिवीजन नहीं हुआ, अरे वो तो एग्जाम के लास्ट दिन तक भी नहीं होएगा भाई, कब करेगा फिर टेस्ट? एग्जाम के बाद देगा क्या? वहां पर जाकर और सर थोड़ी टेस्ट प्रैक्टिस, बच्चे पता है ऐसे बहाने मारते हैं एग्जाम सेंटर से बाहर, जब हम
रिव्यू लेने जाते हैं या जब फोन पर बात करते हैं, सर काश और टेस्ट दे देता। ये काश 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 रह जाएगा जिंदगी में। अभी कर लो बेटा, बाद में टाइम नहीं है, अब अभी करना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे। क्लियर हो गया सबको? लास्ट चीज, गो गेट इट। अच्छा टाइम टेबल भी है, हाँ ये भी। अभी मैं कुछ भी बोलता हूं तो बच्चे क्या बोलने आते हैं, अरे सर टाइम टेबल बता दो। अरे भाड़ में जाए भाई, अब कोई टाइम टेबल नहीं बनेगा। सोते जागते उठते बैठते नहाते धोते सिर्फ पढ़ाई। घड़ी देखकर पढ़ाई नहीं होगी कि 6 से 10 ये कर लूं। बस 2 चीज बता रहा हूं टाइम टेबल में जो आपको ध्यान रखनी है। एक, 3 घंटे की मिनिमम एक सिटिंग अब दिन में देनी है। 3 घंटे की मिनिमम आपको सिटिंग देनी है। दूसरा बेटा 8 AM से लेट मत जागना, क्योंकि अगर सुबह की शिफ्ट आ गई तो बॉडी क्लॉक बिगड़ जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, पाचन तंत्र बेटा तेरा खराब हो जाएगा, फिर पेपर में बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा होगी, तो 2+2 5 होगा। तो बॉडी क्लॉक सेट करनी है और मिनिमम एक सिटिंग 3 घंटे की रखनी है। उसके अलावा तुमको जो टाइम टेबल पे पढ़ना है पढ़ो, जब पढ़ना है पढ़ो, सब बकवास है, ठीक है। फिर अगला, गो गेट इट। देखो यार, कंपटीशन कितना भी हो, 99 परसेंटाइल इज योर्स टू लूज। आपके पास बैठी हुई है, अभी नहीं तो अप्रैल रिटर्न में सर पर आ भी सकती है क्या? मेरे पास ढेरों एग्जाम्पल है। पूरब का मैंने आपको बताया, दीपक, अपूर्व, अंतरा, सुधांशु, हजारों लाइनें लगी पड़ी है यार। तो ये तो कुछ है ही नहीं। जितने भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है ना, सबको ब्लॉक मार दो, मना कर दो। शादियों का सीजन हो गया है, फिर से तुम्हारे घर में कोई शादी आएगी, फिर तुम जाओगे। बेटा तुम्हारे नहीं जाने से किसी भी सगे रिश्तेदार की शादी नहीं रुकेगी, पर तुम चले गए तो पहले तो तुम उसके कपड़े खरीदोगे और ये करोगे और वो करोगे। पूरा 4-5 दिन बिगाड़ने का प्रोग्राम होता है, और 4-5 दिन तो तुम अब बिगाड़ ही नहीं सकते। कोई चाहने वाले या चाहने वाली हो तो उनको कृपया हाथ जोड़कर बोल दीजिएगा कि अब हम तुमसे एडवांस के बाद मिलेंगे। बहन जी मत बोलना, परमानेंट रिश्ता टूट जाएगा। प्रेम से जो भी नाम से आप बुलाते हो, बाबू, सोना और भी बहुत सारे होते हैं, मतलब तुम ही जानो तुम्हारे नाम। तो थोड़ा सा पेशेंस रख लेना। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब नहीं होना चाहिए, उम्र है तुम्हारी, मेरे को पता है 15, 16, 17 साल की तो हो अभी, हार्मोन्स उछल उछल के बाहर आते हैं, पर ये कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना बाद में उसके पिताजी तुमसे बोलेंगे कि लड़के की डिग्री प्राइवेट कॉलेज से है, नौकरी भी नहीं लगी, हम अपनी लड़की का हाथ कैसे दे दें इसको। तब जो बुरा लगेगा बहुत ज्यादा होगा, आज जो बुरा लगेगा वो थोड़ा कम होगा। या लड़की मुंह पर आकर या लड़का मुंह पर आकर मना करेगा, तुमने लाइफ में क्या ही उखाड़ा है, तुम्हारे साथ में क्यों रहूं, बेटा वो होती है असली बेइज्जती। तो नहीं करवानी तो आज पढ़ लो, थोड़े दिन वेट करने के लिए बोल दो। बाकी ये जो तुम दिन भर कर रहे हो, कम बैक मारूंगा, 40 डेज लेफ्ट, रिजोल्यूशन, क्या चल रहा है ये वो बंद कर दे। 30 डेज लेफ्ट भी हो जाएगा इस साल में, 15 दिन भी हो जाएगा, 1 डे भी हो जाएगा, नया साल भी आ जाएगा, तू वही करता रहेगा बेटा। लॉक लगवा ले, अभी भी बोल रहा हूं, पिछले 1.5 साल से तुमको समझा रहा हूं, लॉक लगवा लो, लॉक लगवा लो। नहीं है तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, बिगड़ गया ना 1.5 साल। बात मान लेते तो मौजा ही मौजा हो जाता ना आज, है? अब तो मान लो, किसका वेट कर रहे हो? अब मान लो प्लीज, प्लीज बोल रहा हूं, पहली बार प्लीज बोला हुआ तुम लोग को। बस यही था आज के लिए, इतनी स्ट्रैटेजी थी। अब बंद करो वीडियो, पढ़ने बैठो। अब ये नहीं यार वीडियो देख लिया थक गया, 5 मिनट टाइम पास कर दो। 5 मिनट टाइम पास करते करते 18 महीने का टाइम पास हो गया, और 5 मिनट नहीं कर सकते। चलो निकलो, ऑल द बेस्ट।